अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही पालक गोश्त रेसिपी। इसका जायका इतना लाजवाब होगा कि आप इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पर बना कर देखें, यकीन करें आप मुद्दतों तक इसका जायका भूल नहीं पाएंगे। तो चलें बहुत ही मज़ेदार लजीज शाही पालक गोश्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक कुकर ले लेंगे और उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसमें दो दरमियानी साइज के प्याज बिल्कुल बारीक काट कर डाल देंगे। साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दें और दो बड़ी इलायची डाल दें। अब प्याजों को हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाएं। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है यहाँ पे। तो एक टेबल स्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसको भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लें ताकि इसके कच्चे की स्मेल खत्म हो जाए। साथ ही इसमें डाल दें बीफ का हड्डी वाला गोश्त जो तकरीबन आधा किलो है मेरे पास। अब गोश्त को यहाँ पर भून लें, इतना भूनें कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए। इस तरह से भूनने से गोश्त की जो अपनी एक स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाती है। हाई फ्लेम पर गोश्त की भुनाई करेंगे तो आप देख सकते हैं गोश्त का कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अब इसमें डाल देते हैं कुछ स्पाइसेस। हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए डाली जाती है, इससे इस कौरमे का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाफ टी स्पून हल्दी डाल दें और 1 टीस्पून इसमें डाल दें नमक। अब इसको मिक्स कर लें, कुछ सेकंड के लिए इसको इसी तरह भूनते जाएंगे। बस ये ध्यान रहे कि मसाला हमारा नीचे से लगना नहीं चाहिए। मसालों की भूनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने इन्हें 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। मसाला भूनने के बाद अब इसमें डाल दें टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के लिए हैं। टमाटर का इस्तेमाल इस रेसिपी में थोड़ा ज्यादा करना है, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। तो बस अब आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है, अच्छे से मसाला भून चुका है। तो इसमें अब 1 गिलास पानी डाल दें, हल्का सा मिक्स करें। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो आपने इसे कवर कर देना है, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करेंगे। शाही पालक गोश्त रेसिपी के लिए हमने इस तरह से खुले बर्तन में पानी ले लेना है और जैसे ही पानी में ये छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो तो इसमें हमने पालक डाल देनी है। मैंने ये 1 किलो पालक ली है जिसे मैंने रफली काट लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से पालक की अफादियत और ग़िज़ाइयत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसे बहुत देर तक उबालना नहीं है, बस पानी में एक बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही पानी में एक बॉयल आएगा तो इसे स्ट्रेन कर लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालने से इसका कुकिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा और इसका कलर भी डार्क नहीं होगा। अब पालक को यहाँ पर स्ट्रेन कर लेते हैं। 15 मिनट के बाद गोश्त हमारा गल चुका था तो मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है ताकि भुनाई में आसानी हो। अब जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो आप फ्लेम हाई करके उसे ड्राई कर लें। गोश्त की हमने भुनाई अच्छे से कर ली है। अब इसमें पालक डाल देते हैं। पालक आप देख लें, पालक को बॉईल करने के बाद मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था। स्ट्रेनर में डालने के बाद इसके ऊपर रूम टेम्परेचर वाला पानी डाला, जिससे क्या हुआ, इसका कुकिंग का प्रोसेस जो था वो रुक गया, जिससे पालक का कलर डार्क नहीं हुआ। इसके बाद मैंने हाथों की मदद से इसका एक्स्ट्रा पानी जो था वो निचोड़ लिया और इस तरीके से पालक गोश्त में शामिल कर दें। अब गोश्त का मसाला अच्छे से भुना हुआ है तो पालक इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। तो जब हम डायरेक्ट कौरमे में पालक काट के डालते हैं ना, उस सालन के जायके में और इस सालन के जायके में बहुत फर्क है। इस सालन के जायके का जो लेवल है ना, यकीन करें जब आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप मुझे फीडबैक देने पर मजबूर हो जाएंगे। इंशाल्लाह इसका जायका ही बिल्कुल अलग होगा। अब 10 मिनट के लिए इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करें ताकि मसालों का जायका जो है वो पालक में आ जाए और पालक भी अच्छे से गल जाए। 10 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, पालक भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे दूध की मलाई, 2 से 3 टेबल स्पून। आप टेट्रा पैक वाली क्रीम भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास दूध की मलाई थी इसलिए मैं इसमें यही शामिल कर रही हूँ। इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। मैंने इसमें डाला है मुट्ठी भर के हरा धनिया, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही उम्दा, बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर पालक गोश्त बनकर तैयार हुआ है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आपने इस रेसिपी को जैसे मैंने आपको बताया है वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि घर पर भी इतना मज़ेदार पालक गोश्त तैयार किया जा सकता है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठों के साथ एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।